या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 12 रबीउल अव्वल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और हमारी नबी पाक की विलादत का दिन है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और जी आज जो है ना, मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह भी की है, जिससे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और आज मैं बनाऊंगी खीर, जो कि सबके अंदर सब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जी बस आज बनाई जा रही है खीर आज। और बस आपको कंप्लीट रेसिपी भी दूंगी कि खीर मैंने किस तरीके से बनाई। और आज मैं बना रही हूँ 5 kg की खीर, और किस तरीके से बनाई, क्या क्या किया, वो सब आपको आज बताऊंगी। तो बस इतना प्यारा दिन है, अल्लाह पाक सबका कबूल करे इस दिन को। और अल्लाह पाक ने इतना प्यारा दिन हमें अता किया है। आज के दिन हमारे नबी की विलादत का दिन है। आज के दिन ही पूरे जहान में जो है रोशनी फैली थी, जो कि अल्लाह ताला के। और सिर्फ यही नहीं कि अपने नबी से मोहब्बत सिर्फ बज़ाहिर और लफ्ज़ों से करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने दिल से उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। और मोहब्बत हम कैसे कर सकते हैं? हम उनसे ऐसे मोहब्बत इजहार कर सकते हैं, उनके अहकाम पे चलकर, उनकी जो भी अल्लाह ताला ने उनको अहकाम बताया, उनको जो भी चीज़ें बताई हैं अल्लाह ताला ने, उनको फॉलो करके हम अल्लाह ताला नबी से अपनी मोहब्बत का जाहिर कर सकते हैं। और अल्लाह ताला से और नबी से जो हमारा एक कनेक्शन है ना, वो सबसे बड़ी जो चीज़ अल्लाह पाक ने हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान पाक नाजिल किया है, वो सबसे बड़ी हमारे पास तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से हमको, जो नबी पाक ने हमें दिया है। तो बस उसे पढ़ना है, उसके अहकाम पे चलना है। तो बस आज जो है ना, आज का व्लॉग आप लोगों के साथ है। तो जी स्टार्ट करते हैं खीर बनाना। खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं, जो कि टूटे हुए चावल भी आते हैं, खीर के चावल के नाम से भी चावल आते हैं। तो यहाँ मैं चावल कितने ले रही हूँ, 2 प्याली और आधी प्याली, यानी 3 पाव से कम, और 2 पाव से यानी आधा किलो से ज़्यादा। 2 प्याली और आधी प्याली मैंने चावल लिए हैं ये। और चावलों को अच्छी तरीके से भीन लेना है, क्योंकि अगर इसमें कंकर होगा तो जी आपकी खीर में किरकिरी हो जाएगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये चावल देखें, टूटे हुए चावल हैं, कोई साबुत चावल नहीं है। इसको मैंने अच्छी तरीके से भीन लिया है और अब मैं इसको पानी में भिगो दूंगी। अच्छा, पानी में भिगोना इसको तकरीबन 1 घंटा है, क्योंकि चावल जब तक अच्छी तरीके से भीग जाते हैं, उसका स्टार्च सारा निकल जाता है, तो फिर ही चावल जो है ना वो अच्छी तरीके से खीर के अंदर पक सकते हैं, वरना खीर में जो है ना लेस लेस हो जाती है। इसीलिए चावलों को मैंने पहले भिगो दिया है। और अब जो है मैं यहाँ एक बड़ा सा भगोना ले रही हूँ, जिसके अंदर मैं 5 लीटर दूध जो है ना मैं ऐड करूँगी। ये मैंने 1.5 का देखें ये आते हैं, तो ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप चाहें तो जो डेयरी का दूध होता है वो भी ले सकते हैं। मुझे डेयरी का दूध ही लेना था, लेकिन कुछ ये हुआ कि रबीउल अव्वल के रोज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था डेयरी वगैरह पे, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हम फुल क्रीम मिल्क जो है वो हम इसी की खीर बना लेंगे, क्योंकि डेयरी के दूध की खीर भी बहुत अच्छी बनती है। मैंने इससे पहले जो है वो डेयरी के दूध की खीर बनाई थी। अच्छा, यहाँ मैं जितना भी दूध है वो सारा मैं 5 लीटर मैंने यहाँ दूध लिया है, और मैं इसको सबको जो है ना भगोने के अंदर डाल रही हूँ अब। और अच्छा, यहाँ जो है ना दूध के साथ साथ मैं एक बात कहती चलूँ कि आजकल जो है ना दूध का कुछ समझ में आ भी नहीं रहा। कभी इतनी ज़्यादा मिलावट करके दे रहे हैं, और एक तो मैंने रिपोर्ट देखी थी ये उस पे ही कहते हैं नेट पे ही, कि जो है दूध के अंदर सर्फ मिला रहे हैं। तो खुदारा जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो ये बददियानती हो गई ना, यानी आप अपने कारोबार के साथ बददियानती कर रहे हो, तो खुदारा ऐसा ना करो। और जो अगर कोई मेरा ये मैसेज सुन रहा है तो प्लीज़ ऐसा ना करो, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, और पता नहीं कि कौन अपने बच्चों के लिए दूध लेके जा रहा है और उसे पी के जो है तबीयतें ख़राब हो रही हैं। तो खुदारा ऐसा ना किया जाए, और अपने जितना भी कारोबार है उसे दयानतदारी से किया जाए। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 जग पानी मिलाया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने तो सिर्फ दूध की खीर बनाई है, तो जी ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ दूध की खीर जो है ना वो सही नहीं बनती, उसके अंदर आपको पानी ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने 5 लीटर के अंदर पूरा 1 जग पानी भर के डाला है। और जो ये चावल है ये मेरे 1 घंटे तक भीग चुके हैं, और अब मैं इसको अच्छी तरीके से छान के धोऊंगी, फिर इसके बाद इनको पीसेंगे, क्योंकि जो है ना धोना ज़रूरी है, इसमें काफ़ी सारा स्टार्च होता है चावलों में ना।
तो यहाँ मैंने इसको धो के अच्छी तरीके से छान लिया है, मतलब ऐसा कर लिया है जैसे ये तो ड्राई मैंने से हो गए। जो चावल है ना वो भिगो दिए थे और उसको ड्रेन कर लिया है अच्छी तरीके से। तो अब जो है मैं जो उसको ड्रेन किया है उसे अच्छे से खुश कर लिया है चावलों को। अब मैं उसको पीसूँगी। अच्छा, ये व्लॉग जो है आज का मेरा थोड़ा-सा लेट हो गया है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मेरा गला भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। मेरी तबीयत जो है थोड़ी-सी ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से जो है व्लॉग लेट हो गया है। अच्छा, यहाँ जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं आज सुबह ही सुबह, क्योंकि मैं रबीउल अव्वल की सुबह ही सुबह खीर बनाने से लग गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग पे ये काम सवार था कि मुझे बस ये करना है। ज़ाहिर है अम्मी भी नहीं है, एक ज़िम्मेदारी होती है कि आपको ये काम करना है, आपको नज़र नियाज़ का दिन है और सब में डिस्ट्रीब्यूट भी करवाना है। तो बस ये था कि मुझे बस जल्दी से सुबह, अच्छी बात है, सारे काम से फ्री हो जाऊँ और बच्चे भी इस वक्त सो रहे हैं, तो बस मेरा ये था कि मैं कर लूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आज तो आप सुबह ही सुबह बिल्कुल जो है ना आप किचन में इस तरह मसरूफ़ हुई हुई हैं और तैयार हुई हुई हैं। तो मैंने बस, वो मुझे थोड़ा सा जो है छेड़ रहे थे कि आप सुबह ही सुबह तैयार हुई हुई हैं। मैंने कहा जी मैं बस वीडियो शूट करने के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, हम थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अच्छी वाइब्स मिलें, गुड वाइब्स मिलें, ताकि वो भी जो है ना एनर्जी के साथ अपना काम कर सकें। तो यहाँ मैं सारे चावलों को अब पीस रही हूँ। अगर कुछ लोग जो है ना साबुत चावल भी डालते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना ये मुझे आसान लगता है, तो इसीलिए मैं चावलों को खीर के अंदर थोड़ा-सा ग्राइंडर चला लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ। तो यहाँ मैं चावलों को हल्का-फुल्का पीस लूँगी और फिर उसके बाद मैं उसके अंदर खीर में ऐड करूँगी। तो चावल की जो है ये देखिए इस तरीके से भुरभुरा टाइप हो जाएगा। इस तरह से मैं चावलों को जो है ना पीस लेती हूँ और फिर खीर में ऐड करती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं वॉइस ओवर करते हुए भी कुछ ना कुछ नात इंशाल्लाह ताला ज़रूर पढ़ूँगी, लेकिन मेरी आवाज़ आज बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही। इसी वजह से मेरा व्लॉग भी लेट हो गया, वरना ये था कि मैं ज़रूर नात वग़ैरह भी पढ़ती। तो यहाँ देखें दूध तुमको जो मैंने पकने रखा था, तो यहाँ जो है ना दूध के ऊपर हल्की-फुल्की मलाई आ गई है। अगर ये डेयरी का दूध होता तो इस वक़्त काफ़ी मोटी मलाई आ जाती, लेकिन फिर भी इसके ऊपर काफ़ी मलाई आ चुकी है, तो इसको भी हम इसी में चला लेंगे अच्छी तरीके से और फिर इसके बाद इसमें चावलों को शामिल करेंगे। अच्छा, खीर का यही होता है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है, बार-बार इसमें चम्मच चलाना पड़ता है, वरना ये जो है ना नीचे से दूध लगने लग जाता है और इसमें खीर में स्मेल आ जाती है। तो यहाँ अब मैं चावलों को इस तरीके से डालूँगी कि थोड़ा-थोड़ा करके डालना है हमें। बहुत हल्के-हल्के हाथों से चावल डालने हैं, चावलों में गुठली नहीं बननी चाहिए और चम्मच जो है ना वो साथ-साथ हमें इसके चलाते जाना है। अगर चावल में गुठली सी बन जाएगी ना तो वो चावल का गुठला सा जो है ना वो कच्चा भी रहेगा और खीर में जो है ना मोटे-मोटे गुठले-गुठले से हो जाएँगे। तो वो बिल्कुल आपकी मज़ेदार खीर नहीं बनेगी। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, बिल्कुल चावल को पीस के आप हल्के-हल्के हाथ से चावल डालें। इससे जो है ना आपका ये होगा कि खीर बहुत अच्छी बनेगी और ऐसा लगेगा जैसे आपने इसमें खोया ऐड किया है, जबकि मैं इसमें कोई खोया वगैरह नहीं ऐड करूँगी। सिंपल चावल की खीर बना रही हूँ मैं आज। तो यहाँ देखिए मैंने ये चावलों को जितना भी पीसा है सारे को मैं आराम-आराम से इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, आज जो है ना मैं सुबह इस तरीके से काम कर रही थी, इस तरीके से उठ के रेडी हुई थी, जैसे मुझे याद आया अपने बचपन के अंदर ना हम लोग बड़े खुशी-खुशी स्कूल में मिलाद वगैरह होता था ना, तो सुबह ही उठ के, भई नींद ही नहीं आ रही है रात को, सुबह ही उठ के तैयारी से लग जाते थे। किस-किस के साथ ऐसा होता था मुझे मुझे जो है ना ज़रूर बताइएगा। अच्छा, साथ ही मैं इसका फ्लेम जो है ना थोड़ा हल्का कर दूँगी और इसको जो है ना मैं पकने के लिए रख दूँगी ढक के। तो मुझे अपना मिलाद एक स्कूल का याद आया कि उसके अंदर मैंने बड़ी अच्छी कोई एक नात पढ़ी थी, जिसके शेर मेरे ज़हन और गुमान में जो है ना आज तक गूँजते हैं। यानी कुछ चीज़ें होती हैं ना आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो बस ऐसे ही मुझे जो है ना ऐसे ही हमेशा याद रहते हैं। तो मैं यहाँ इलायची भी डालना भूल गई थी, तो मैं साथ ही साथ इसमें इलायची भी ऐड कर रही हूँ। चावलों के बाद मैंने इसमें इलायची ऐड करी और अब इसको पकने के लिए रख देंगे हम। तो थोड़े से मैं उसके शेर ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। तलाअल बद्रु अलैना, तलाअल बद्रु अलैना, तलाअल बद्रु अलैना, तलाअल बद्रु अलैना। लोगों आवाज दो सबको, देख लो आकाश के रब को। लोगों आवाज दो सबको, देख लो आकाश के रब को। रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दे शब को। बारिशे नजमो कमर है, आज से हुक्म सहर है। रात को रात ना कहना,
तलअल बद्रु अलैना तलअल बद्रु अलैना तलअल बद्रु अलैना तलअल बद्रु अलैना। चीनी डाले हुए ना हमें 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन वक्त से ना हमें इसको चलाते रहना है। और इसीलिए क्योंकि जो है ना जितने भी इसके अंदर चावल डले हैं ना, तो ऐसा ना हो तो उसमें लम्स बन जाए या मोटे मोटे से हो जाए। तो ये हम इसको अच्छे से चलाते बार बार रहेंगे। चावल अगर गुठले बन गए ना तो फिर खीर में मज़ा नहीं आता। चीनी डाल के थोड़ी देर बाद चलाते रहना है। अभी चावल गले नहीं है, चावल में कसर है। अभी चावल गल जाएंगे, इसका मतलब आपकी खीर बस रेडी होने पे आ गई है। तो चीनी भी डाली है, तो चीनी भी थोड़ा पानी छोड़ती है। तो अभी इसको हम ढक के रख देंगे, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा चलाएंगे। चलाएंगे ऐसे ही पकती रहेगी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकेगी अभी ये फिलहाल। तो काम करते करते पता ही नहीं चला कि फ़जर का वक्त हो गया, और बस फ़जर की नमाज़ के लिए अभी मैं कमरे में एंटर हुई हूँ और अब नमाज़ अदा करूँगी। अच्छा, नमाज़ अक्सर लोग कहते हैं कि आप मत दिखाया करें, ये सिर्फ इसलिए हम लोग दिखाते हैं ताकि हम अपने काम के साथ साथ अपनी नमाज की भी फ़िक्र रखते हैं, और रखनी भी चाहिए, क्योंकि नमाज ही हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि हमें नमाज प्रॉपर टाइम पे अदा करनी है। तो सब लोग कोशिश किया करें कि 5 वक्त की जो नमाज़ है ना ऑन टाइम अदा करें। तो बस ये है कि अब मैंने नमाज़ भी अदा कर ली। अच्छा, वहाँ मैंने चीनी जो डाली थी ना, वो मैंने 5 प्याली यानी चीनी डाली है, 5 कटोरियाँ, यानी 1 किलो और 1 पाव, 1.25 किलो मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की है। और अब जो है ना देखें, खीर की कुछ ये कलर हो रहा है, इसमें कोई फुटकियाँ वगैरह नहीं बनी है और अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। तो यहाँ अच्छी तरीके से चम्मच चलाने के बाद मैं इसको दोबारा से कवर करके रख दूँगी, क्योंकि चावलों को जो है ना अच्छी तरीके से अभी गलना है, अभी गले नहीं है चावल। अच्छा, यहाँ मैं खोपरा जो होता है ना, यानी कोकोनट पाउडर जो होता है, उसको मैं कलर कर रही हूँ। ग्रीन फूड कलर लिया है मैंने, उसमें बिल्कुल 1-2 कतरे पानी डाले हैं और इसको अब मैं अच्छी तरीके से मिक्सअप करके इसको कलर दे दूँगी। क्योंकि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना इसके ऊपर हरे रंग का खोपरा डाला जाए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, कलरफुल सा खीर लगेगी। तो ये है कि एक नया लुक आ जाएगा खीर में ना। बाकी खीर तो खीर ही होती है, आप उसको बस हेर-फेर करके कुछ भी ऐड कर दें थोड़ी बहुत चीज़ें, तो खीर ही रहती है। तो यहाँ मैंने खोपरे के अंदर जो है ना कलर को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक डिस्पोजेबल जो डिश है उसके अंदर मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्सअप करूँगी ऐसे हाथ से। और फिर देखें, इसको मैं जो है आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा इसके अंदर कलर आया। अच्छा, इसे देख कर ना मुझे वो कुल्फ़ी याद आ गई, वो जो टन टन करके वो बेचते आते थे ना, और वो इसके ऊपर लगा के देते थे ग्रीन कलर का खोपरा, वो बहुत अच्छा होता था। तो खैर यहाँ मैंने खोपरा रेडी कर लिया है, और साथ ही मैंने कहा चलो भाई पिस्ते बादाम भी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं बादाम को कटिंग कर रही हूँ, और साथ ही साथ पता नहीं क्या मैं कोई बात कर रही थी जो कि मैं भूल गई अभी। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और बस ऐसे ही हो रहा है, सर में इतना शदीद दर्द भी हो रहा है। लेकिन ये है कि व्लॉग आप लोगों के तक पहुंचाना है ताकि आप लोगों को भी अच्छे से आइडियाज़ मिल सकें नेक्स्ट टाइम के लिए, आप लोग इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला बना सकें। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज़, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा मुझे। इंस्टाग्राम पे मैं इसकी इंशाल्लाह ताला पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड करती रहती हूँ, तो वो जो है आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी। और जी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुझसे बातें कर रहे थे, तो मैं उनसे भी बातें कर रही थी, और मैं उनको कह रही थी कि नहीं बादाम, वो कह रहे थे मुझे बादाम दे दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं दे रही, अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, आप फ्रिज में रखें वो ले लें। और ये इतना अच्छा प्यारा दिन है आज, रबीउल अव्वल का, 12 रबीउल अव्वल। तो बस इसके लिए तो मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कितनी खुश हूं, कि बहुत ज़्यादा दिल से खुश हूं। और साथ ही साथ जो इस दिन की जो असल जो मेन बात है ना, वो यही है कि हमें अपने नबी से कितनी मोहब्बत है। हम अपने काम से किस तरीके से, अपने अमल से किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं कि हमें अपने नबी से कितनी कितनी शदीद मोहब्बत है। तो बस यही है कि अपने नबी का जितना भी हमारे अहकाम है उनके हम पर, तो बस हमें उसको पूरा करना है, नमाज़ पढ़नी है, दूसरों का ख़्याल रखना है, छोटों से शफ़क़त से पेश आना है। ये नहीं कि हम बस बदतमीज़ियाँ करें और पता नहीं क्या-क्या उल्टे-सीधे काम, बददियानती। आजकल तो बददियानती हद से ज़्यादा बढ़ गई है।
तो बस अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे और नेकी के रास्ते पे चलाए, हम हमारे बच्चों को भी नेक बनाए, क्योंकि स्पेशली मैं बच्चों के लिए भी दुआ करती हूँ, क्योंकि ये वक्त के जो चल रहा है वही मुझे जो है ऐसा लगता है कि हमें अल्लाह पाक शैतान के शर से महफूज रखे। तो आने वाला वक्त तो हमेशा हमारे हदीस में भी है कि आने वाला वक्त जो है ना वो इस वक्त से ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक और जो है बदतर होगा। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे और आने वाले वक्त से जो है ना बुरे वक्त से, आने वाले बुरे वक्त से हम सबको महफूज रखे, हमारी औलाद को महफूज रखे, हमारे अज़ीज़ों को महफूज रखे। और जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, बस अल्लाह पाक हमें जो अल्लाह ताला ने बताया है ना उसी रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे और उसी तरह से करने की तौफ़ीक दे जो अल्लाह ने हमें बताई हैं। तो यहाँ मैं बर्तन भी हाथ के हाथ क्लियर कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर किचन फैलता है ना तो ज़ाहिर है आप किचन में कुछ भी पकाने खड़े हो जाओ तो बर्तन तो ऐसे होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा बरकत है। एक बर्तनों में और एक कपड़ों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। ऐसा लगता है भले आपने कल मशीन लगाई है, अगले दिन लगाएँगे, फिर वही इतने ही जो है कपड़े धुलेंगे। ऐसे ही बर्तनों का है, आपने अभी धोए हैं, थोड़ी देर बाद फिर धोने खड़े होंगे, फिर बर्तन निकल आएँगे। नहीं तो फ्रिज से खाली कर लो, अगर कुछ नहीं है तो कमरों से ढूँढ के ले आओ। तो ये है कि काफ़ी सारे बर्तन जो हैं वो हर दफ़ा हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बर्तन भी साथ-साथ धोती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बर्तनों को हमने छोड़ देना है और बिल्कुल जो है ना ऐसे ही रखना है। तो यहाँ हमारी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है और अब जो है बस मैं इसको थोड़ा-सा फ्लेम बंद कर दिया है और बस इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूँगी और फिर इसके बाद मैं इसको जो है डिस्पोज़ेबल डिशेज़ में निकाल के इसको सर्व करूँगी। तो खीर की जो रंगत आती है ना वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इसको थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने चम्मच चला दिया है। इसके ऊपर एक लेयर बन गई थी जो कि वो मुझसे मिस हो गई, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, लेकिन ये है कि खीर बहुत ज़बरदस्त और सही कंसिस्टेंसी में इसकी बनी है। मतलब जितना मुझे इसको थिक रखना था वो उतनी ही थिक बनी है। और जी, यहाँ जो बादाम और पिस्ते मैंने कटिंग किए थे वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ साथ ही, ताकि थोड़ा बहुत इसके अंदर भी जायका आ जाए। और जो मैंने खोपरा बनाया है ना, मतलब हरा वाला नहीं, जो सादा खोपरा है ना, वो इसके अंदर हम डालेंगे वाइट वाला। ग्रीन मैं इसके अंदर ऐड इसलिए नहीं कर रही कि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो वो ग्रीन कलर छोड़ दे और मेरी खीर जो है ना वो सारी हरी हो जाए, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने इसके अंदर सिर्फ वाइट खोपरा जो है वो ऐड किया और बादाम पिस्ते ऐड किए और इसको अब मैं चला के रख रही हूँ। और जितनी भी डिशेज़ है ना, अच्छा मैंने पिछली दफ़ा जो डिशेज़ थी ना तो मुझे सबने कहा कि आपको इसको वॉश करनी चाहिए थी, साफ़ करके आप इसको यूज़ करते, तो थैंक यू, आपने अच्छा आइडिया दिया, मेरे जहन में नहीं रहा। तो इस दफ़ा मैंने सबको क्लीन कर लिया है और अब जो है मैं इसको एक भगोने को मैंने साइड में रखा, अपने भगोने को। अच्छा, रात को जो है मैंने बताया है पहले भी कि हमारे यहाँ गैस नहीं आती, तो सिलेंडर पे देखें भगोने ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। तो बस क्या करें, मजबूरी थी। तो ये है कि गैस तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सिलेंडर पे खीर बना ली और अब जो है ना मैं तमाम प्यालियों में जो है ना वो खीर डाल लूँगी। और इसके बाद क्योंकि खीर जो है ना थोड़ी ठंडी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा एकदम गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से जो है ना वो धुएँ निकल रहे हैं। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है जितनी थी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर इसको ठंडे होने के लिए छोड़ दिया था। अब सब तमाम डिशेज़ के अंदर मैं खीर डाल लूँगी। अच्छा, और मेरे बहुत सारे इतने अच्छे-अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं जिनमें से मैं कुछ का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। और एक अक्सा हैं, लाइबा हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी माशाल्लाह से जो है मुझसे बात करती हैं और काफ़ी अच्छे-अच्छे मुझे कमेंट्स करती हैं। हलीमा हैं, दूसरे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जो है कॉन्टैक्ट में रहते हैं और मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। तो बस कुछ लोगों के नाम जो है ना हमारे ज़बान पे ऐसे ही चढ़ जाते हैं। तो बस ये है कि आप लोग याद रखते हैं, उसका बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक सबके नसीब बुलंद करे, तमाम तर बेटा हो या बेटी, लड़की हो या लड़का, सबके नसीबों को बुलंद करे और खुश रखे। तो यहाँ जितनी भी कटोरियाँ हैं वो मैंने सब फ़िलअप कर ली हैं। तो माशाल्लाह बहुत सारी कटोरियाँ यहाँ बन गई हैं 5 लीटर दूध के अंदर। और ये देखिए अब मैं इसके अंदर जो पिस्ते बादाम थे और जो खोपरा था ना वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, खोपरे को डालने के लिए मैंने सोचा, थोड़ी सी अकल लड़ाई के चलो भाई स्पून से डाल लेते हैं, शायद वो बड़े तरीके से डल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं बड़े नज़ाकतों के साथ पहले इसको डालने लगी, लेकिन वही हमारी आदत है ना रफ़ एंड टफ़ काम करने वाली, तो जी हमसे तो ना हो पाया। तो मैं फिर वही हाथ से जो है खोपरे को सर्किल सर्किल करके उसके सारे गोल गोल जो इसकी कटोरियों के किनारे हैं ना, मैं इसको जो है खोपरा इस तरीके से इस पे डालने लगी, क्योंकि मुझसे तो भाई चम्मच से बहुत देर हो रही थी और ये था कि बिखर रहा था। तो फिर मैं हाथ
हाथ से ही डालने लगी। अच्छा, जिनको आदत हो ना हाथ की मदद से काम करने की, वो फिर ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। तो यहाँ मैंने तमाम जितनी भी डिस्पोजेबल डिशेज़ हैं इनके अंदर मैंने ये खोपरा ऐड कर दिया है, और अब ये बादाम पिस्ते सब के अंदर सर्व करूँगी। इस तरीके से मैंने रख लिए थे कि मैं गार्निश करूँगी। तो यहाँ ना मैं सब कटोरियों को फिलअप कर रही हूँ, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत कलरफुल लग रही थी, और ये एक अच्छा आइडिया है। आप लोग ज़रूर अगर फॉलो करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर्स ज़रूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ग्रीन कलर का खोपरा कर लिया जाए। तो बस ये जो है ना मैंने खोपरा यहाँ रेडी कर लिया है, और मैं ये बनाती जा रही थी और दुरूद पाक पढ़ती जा रही थी। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो जी आप लोग भी दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, अच्छी बात है। और अब मैं इन सबको कवर अप कर रही हूँ, जितनी भी डिस्पोजेबल डिशेस बनी है ना, तो इन सबको मैं कैप लगा के रख रही हूँ यहाँ पर। और ज़ाहिर है अब मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट भी करवानी है, तो अपने हस्बैंड से मैं कह रही थी कि बस अब आप जो है ना इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर कर आ जाएं। ये मैंने सारी रेडी कर ली है। अच्छा देखिए, सारी की सारी रेडी हो गई, लेकिन 2 के कैप्स नहीं आए, तो ऐसा भी होता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो हम खा लेंगे। और यहाँ जितनी भी डिशेज़ हैं मैंने टेबल पे रख दी हैं, और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें बाहर भी, और महल्ले में भी, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। रबीउल अव्वल बहुत मुबारक।